श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 अप्रैल को हनुमान जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन पड़ रही है चैत्र पूर्णिमा, है ना। और अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए तो आज रात में आप सभी लोगों को सरसों के तेल का 2 दीपक चुपचाप हनुमान जी के सामने लगाना है, जिससे आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी और लाइफ में कभी भी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें 1 दीपक लगाना है या 2 दीपक, कहां पे लगाना है, कैसे लगाना है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा 1 दीपक, है ना। तो आपको क्या करना है, 1 दिया लेना और वो दीपक मिट्टी का होना चाहिए, ठीक है ना। मिट्टी का दिया लेंगे। मिट्टी के दीपक में अब हनुमान जी के सामने लगाना है हनुमान जयंती पे, तो आपको इसमें डालना होगा सरसों का तेल। क्या डालोगे, सरसों का तेल डालेंगे। अब किसके सामने लगाना है, हनुमान जी के सामने। तो वो क्या है, देवता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि देवता के सामने हमेशा कौन सी बत्ती का दिया लगता है, गोल बत्ती का। तरीका समझिएगा कि कैसे दीपक को लगाना है। गोल बत्ती तो जानते सभी लोग हैं, सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। लगाओगे कैसे, आपको यहां पे दिख रहा होगा सिंदूर। क्या दिख रहा है, सिंदूर। आपको क्या करना है, दीपक को जलाने से पहले इसके अंदर सिंदूर डाल करके अपनी उंगलियों से या फिर किसी भी छोटी सी लकड़ी वगैरह से सिंदूर को तेल में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। मिला दिया। मिलाने के बाद में अब इस दीपक को बजरंग बली के सामने रखेंगे और उसके बाद में उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, ठीक है। ये उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए। जो सिंदूर मिलाएंगे दीपक को जलाने से पहले मिलाएंगे, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद में आपको 2 लौंग लेना है। कितने, मात्र 2 लौंग लेना है और अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके उस लौंग को इसी जलते हुए दीपक में डाल देना। यकीन मानिए जीवन में कभी आपकी फैमिली को कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं हो सकता। एक तो देखो 3 संयोग एक साथ बन रहे हैं, मैं हर वीडियो में बता चुका हूं। एक तो पूर्णिमा, ऊपर से मंगलवार, ऊपर से हनुमान जयंती। ये 3 संयोग ना आपके साथ में इस बार एक साथ बन रहे हैं। तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, सभी लोगों को इस उपाय को करना है। बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा सा, और इससे सुंदर उपाय आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहाँ पे पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को पूर्णिमा के पावन अवसर पे हमेशा करना चाहिए। और ये जो दूसरा उपाय है गुरु जी का सबसे फेवरेट उपाय है। हर बार गुरु जी अपनी कथा में इस उपाय की बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। आपकी कोई भी ऐसी कामना जो काफी दिनों से अधूरी होगी, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको मात्र चावल का 1 दाना लेना है। चावल का 1 आखा दाना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वो आखा दाना लेंगे। लेने के बाद में आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, ठीक है। बस इन्हीं 2 सामान को लेना है और 1 तांबे के लोटे को लेंगे। तांबे के लोटे में जल भरेंगे और अगर आप पे घर में गंगा जल हो या फिर रखा हुआ हो, पुराना हो, नया हो, इससे मतलब नहीं है, गंगा जल हो 2 से 4 बूंद वो डाल देंगे और उसके बाद में पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। यह उपाय आप चाहें तो अपने घर पे करें, आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि 9 डायरेक्शन। तरीका समझिएगा। आपके पास में सबसे पहले 1 चावल का दाना है, उसको आपको चावल के दाने को समर्पित करेंगे। जब चावल का दाना समर्पित करोगे तो महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम जो हम लोगों को पूर्णिमा के दिन लेना चाहिए, वो कौन सा नाम है, चंद्रमौली महादेव का नाम। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से चावल के दाने को समर्पित करेंगे और उसी चावल के दाने के ऊपर जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा को कहते हुए, ठीक है। इतना सब कुछ कर लिया। करने के बाद में आपके पास में जो 1 तांबे के लोटे में जल है, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर देना। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा, विश्वास के साथ कर लिया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, अगली पूर्णिमा तक आते आते वो सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे, इस उपाय को करने का समय निर्धारित है और वो समय होता है प्रदोष काल का समय, यानी कि पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के टाइम पे आप लोगों को इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है, बहुत आसान से थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने
तीसरे उपाय की तरफ, जो कि तीसरा उपाय आपको करना होगा बीमारी को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है। पूर्णिमा का पावन सा दिन है, हनुमान जयंती का साथ है, मंगलवार का दिन है, 3 संयोग एक साथ इस उपाय को करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको लेनी होगी 7 दूर्वा, हरी वाली दूर्वा लेंगे। कितनी दूर्वा? मात्र 7 लेंगे। 7 दूर्वा लेकर के जब पूर्णिमा का चांद आपको दिखाई दे जाए, चाहे तो आपके छत से या फिर नीचे से कहीं से भी पूर्णिमा का जब चांद दिखाई दे, उसको अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में लेकर के पूर्णिमा के चांद के ऊपर से 7 बार आपको उस दूर्वा को घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार। जब 7 बार घुमाओगे तो एक नाम आपको बोलना होगा, वो नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, और वो नाम है बालचंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से घुमाएंगे। घुमाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल के अंदर दूर्वा को बिल्कुल भी नहीं डालना है, और उसके बाद में पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये उपाय अपने घर पे ही करना है, ठीक है। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो आपके पास में 7 दूर्वा है, उस 7 दूर्वा को बालचंद्रेश्वर महादेव के ही नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक करके रख देंगे। रखने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आप इन 7 की 7 दूर्वा को उठा लेंगे। उठाने के बाद में जो भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से परेशान है, उस बीमार इंसान को एक एक करके डेली सुबह आपको बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से खिलाना स्टार्ट कर देना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम, पूरे विधि विधान के साथ कर लिया, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होंगी बहुत जल्दी खत्म होंगी, और आपको दवा वगैरह भी खाने की ज़रूरत नहीं है। एक 10 सेकंड में मैं अपनी तरफ से छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी दवा आपकी चल रही है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो बीमारी के लिए, कितनी भी बड़ी बीमारी के लिए है, बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवा बंद नहीं करेंगे। अपने मन से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उपाय करोगे और दवा भी साथ में खाओगे तो आपको जल्दी फायदा होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय, ठीक है। बात करते हैं इस चौथे उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं तो वो दाग धब्बे दूर होंगे। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द होते हैं, वो दर्द आपका दूर होगा। आपके शरीर में अगर पिंपल्स बहुत हैं, कहीं पे भी खरोच लग गई है और खरोच का निशान मिट नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा है। आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से एक दूध का लोटा। जरूरी नहीं कि लोटा मैं दिखा रहा हूं तो लोटा ही लो, कोई छोटी सी कटोरी, ग्लास, जिसमें आपको गौ माता का दूध लेना होगा, ठीक है। ले लिया। दूध को लेने के बाद में आपको उस दूध के अंदर 2 चीज़ों को डालना है। सबसे पहले तो आपको इस दूध के अंदर एक सफ़ेद पुष्प डालना है। कौन सा? एक सफ़ेद पुष्प डालना है। सफ़ेद पुष्प डालने के बाद में आपको सफ़ेद अबीर नहीं आ जाती है मार्केट में, सफ़ेद अबीर, या फिर आप उसको भस्म भी कह सकते हो, उसी भस्म को आप इस दूध के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको लेके जाना है 7 चावल के दाने को साथ में लेकर के, जहां से भी आपको दर्शन हो रहे हो पूर्णिमा के चांद की। सबसे पहले ये जो आपने इसके अंदर सफ़ेद पुष्प को डाला है, उसी सफ़ेद पुष्प से दूध का छिड़काव चंद्र भगवान के ऊपर करेंगे, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से करोगे? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से छिड़काव करेंगे। और उसके बाद में जो 7 चावल का दाना है, वो एक एक करके चंद्र भगवान के ऊपर आपको छींट देना है। जितने भी काम करोगे सब कुछ चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। जितना भी दूध आपके उस कटोरी में, कलश में, लोटे में बचा हुआ है, उसको लेकर के आप अपने घर में नीचे जाएंगे। जहां पे भी दाग धब्बे हों वहां पे लगाना स्टार्ट करो। जहां पे भी आपके पेन होता है, दर्द होता है, वहां पे लगाना स्टार्ट करो। लगाने के बाद में 20 मिनट तक छोड़ देना, और उसके बाद में चाहे तो नहा सकते हो, या फिर चाहे तो आपको अच्छे से उसको धुल देना है। यकीन मानिए, इस पूर्णिमा के अवसर पर, पावन से दिन पे, हनुमान जयंती के अवसर पे अगर आपने इस उपाय को किया
तो आपके बरसों पुरानी जो भी दाग धब्बे होंगे वो तो दूर होंगे, साथ ही साथ आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन होता होगा, दर्द होता होगा ना, तो दर्द की समस्याएं भी खत्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्रेम से समझाने की। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।